अगर आप लोग कार्स और बाइक लवर हो तो 2025 के इस इवेंट को छोड़ करके आप लोगों ने बहुत ही बड़ी गलती करी है। लेकिन कोई बात नहीं, इस व्लॉग के थ्रू आप इस इवेंट को अच्छे से एक्सप्लोर कर पाओगे और 2026 में होने वाले नेक्स्ट इवेंट के लिए अच्छे से प्लान और प्रिपरेशन कर पाओगे। तो इसलिए व्लॉग को बिल्कुल भी मिस मत करना और इसी के साथ शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आई एम आलम खान, यू गाइज आर वाचिंग आलम खान व्लॉग्स। और आज मैं जा रहा हूँ भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में। और भीड़ देख करके तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि क्या बवाल इवेंट होने वाला है ये। लेकिन उसके बावजूद अगर आप लोग नहीं जानते हैं कि भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो है क्या, तो मैं आपको बता दूं, ये ऑटोमोबाइल्स लवर्स के लिए जन्नत है। यहाँ पर आपको अप्सराएं मिलेंगी, हसीनाएं मिलेंगी देखने के लिए। और इसकी सिंपल सी परिभाषा ये है कि ये एक बहुत बड़ा इवेंट है जो पूरे इंडियन ऑटोमेटिव और मोबिलिटी इकोसिस्टम को एक ही जगह, एक ही छत के नीचे इकट्ठा करता है। तो आज के इस व्लॉग में हम लोग देखने वाले हैं वो इन्वेंशंस जो फ्यूचर में आने वाले हैं और आपने शायद ही देखे हों, और वो एक से एक खूबसूरत गाड़ियां जिन्हें हमें खरीदने की और एक्सपीरियंस करने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है। तो इस व्लॉग को आखिर तक देखना और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको कौन सी कार सबसे ज़्यादा पसंद है और आप कौन सी कार खरीदना चाहोगे फ्यूचर में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा ही मुझे पता चला, मैं पहुँच गया प्रगति मैदान के भारत मंडपम में, जिसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन होने वाला है सुप्रीम कोर्ट। और मोस्टली बड़े इवेंट भारत मंडपम में ही लगते हैं। हर साल इसकी फीस तकरीबन 750 रुपये होती है, लेकिन इस बार फ्री था, इसलिए बहुत ज़्यादा पब्लिक थी। तो ये है 11 नंबर हॉल। और मुझे वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि अंदर साउंड बज रहे थे, जिसकी वजह से कॉपीराइट आने की चांसेस होते हैं। अब एंट्री करने के तुरंत बाद हमें देखने के लिए मिली ये खूबसूरत सी इलेक्ट्रिक बाइक, जिसकी रेंज थी 110 किलोमीटर। और उसके बाद अपना प्यारा सा 3 व्हीलर ऑटो। और इसके आगे चलते ही हमें देखने के लिए मिली टोयोटा की इलेक्ट्रिक इनोवा। और सबसे अच्छी बात ये थी कि हम इसके अंदर बैठ करके अच्छे से इसके फीचर्स चेक कर सकते थे, और काफ़ी स्पेस तो था ही इसमें, जिसके लिए मशहूर है। तो हमने ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए अपना काम जारी रखा और हमें ये बस मिली जो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रही थी। लेकिन इसमें अंदर जाने के लिए लाइन लगी हुई थी, सो दैट नहीं गए हम। और इसके बाद मुझे वो देखने को मिला जिसके लिए मैं आया था, और इसको देखते ही मुझे मोहब्बत हो गई। मैं थार को भूल गया, रैंगलर को भूल गया, जितनी भी गाड़ियाँ मुझे पसंद थी मैं सबको भूल गया, और इससे मुझे मोहब्बत हो गई सच में। मतलब यार, ये इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था ना, बहुत ही ज़्यादा प्यारा। मैंने खड़े होकर के 2 दफ़ा इसका 360 व्यू देखा है, 2 दफ़ा। बहुत ज़्यादा प्यारा, मतलब ये ना ड्रीम बन गया अब। बस एक ही गलती करी है, रॉन्ग साइड आ गए, लेट आ गए आज हम। हमें फर्स्ट डे आना चाहिए था। अब भावनाओं में से बह कर के निकला ही था, तो यहाँ पे मुझे मिल गई देखने के लिए रोल्स रॉयस, वो भी 90s की। और क्या ही चीज़ थी यार ये, बला। मतलब वाकई में बैठ कर के इसमें राजाओं वाला फील आता होगा सच में। भाई साहब, कितनी प्यारी लग रही थी यार ये। अब आरआर से नज़र हटाने के बाद हमने काफ़ी सारे नए नए इन्वेंशंस देखे, जैसे कि ये बस जो एक इलेक्ट्रिक थी और एकदम अमेजिंग थी। वेल, अंदर जाने का मौका नहीं मिला, वो एक अलग बात है। ये छोटा, इसको हॉल बोलेंगे, हमारी भाषा में हॉल बोलेंगे इसको। वही भाई साहब, ये वाला स्टैंडिंग सी हमारी। तो अभी अभी आप लोगों को मेरे पीछे से बहुत ज़्यादा शाउटिंग की आवाज़ आई होगी, वो दिखाता हूँ क्यों आई है। तो ये रुक्का बिग बॉय टॉयज ने मचवा रखा था, बहुत ही तगड़ा वाला। और यहाँ पर एक इलेक्ट्रो बस खड़ी हुई है। मैं बीबीटी के चक्कर में रह गया और ये मंत्री सारा हॉल घूम चुके हैं। ये वाला हॉल नंबर 11 से हम बाहर आ चुके हैं और ऐसी की तैसी हो गई। वहाँ पे बीबीटी था जो बहुत ज़्यादा अमेजिंग था, और अंदर मैंने कमेंट्री नहीं की है बिकॉज उसका रीज़न है म्यूज़िक चल रहा था और उससे कॉपीराइट आ सकता था।
सो दैट मैं वॉइस ओवर्स करूँगा उसके लिए। तो अभी जा रहे हैं हम दूसरे हॉल में। रश देख करके आप लोग इतना समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या ही माल है। माल इन द सेंस यार गाड़ियाँ। मज़ा आ गया, मतलब मज़ा आ गया। अब जा रहे हैं हम हॉल नंबर 12 पीछे है। नहीं वो रहा नंबर 11 ये था और हॉल नंबर 12 इधर है। अभी यहाँ पे देखते हैं क्या क्या माल है। हमने सोचा था सर्दी वर्दी लगेगी तो इसलिए जैकेट वैकेट पहन के चलते हैं, लेकिन अब इसको यहाँ पे टाँग के फिरना पड़ रहा है मेरे को। ये बाय द वे ये है 12 हॉल नंबर 12 जिसमें इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह हैं। भारत बैटरी रिवोल्ट है ना, नॉर्मली जो चलती रहती है रोड्स पे। न्यू लॉन्च है रिवोल्ट का। यहाँ पर है कज़ाम। रेंज टॉप स्पीड 155 323 की रेंज। पेप्सिको आल्सो ना सारे फ्री के लिए तो फाइनली वेल हॉल नंबर 12 हमने घूम लिया काफ़ी हद तक। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक आइटम्स है मोस्टली। इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक कार के बारे में और बैटरीज़ के बारे में ये सारी नॉलेज आप लोगों को यहाँ पे मिलेगी। और यहाँ पे सारी वही कंपनियाँ मिलेंगी आपको। बस लेट आने का दुख है, बाकी कोई दुख नहीं है। आज भीड़ बहुत ज़्यादा है गाइस। हम बहुत ही अमेजिंग जगह एंट्री करने वाले हैं इस वक्त, थार रॉक्स। तो ये था महिंद्रा का एग्जीबिशन जहाँ पर सबसे पहले इन लोगों ने थार खड़ी कर रखी थी। उसके बाद जो मैंने देखा भाई BE6 न्यूली लॉन्च्ड, आप लोगों ने वीडियोस में देखी होगी बहुत सारी में। ये मैंने देखी ना, मज़ा आ गया यार इसको देख करके। मतलब क्या ही लुक बना रखा है इसका, देखो यार आगे से। तो महिंद्रा ने यहाँ पर सिर्फ 3 गाड़ियाँ ही खड़ी कर रखी थी। एक थार रॉक्स, एक BE6 जो अलग अलग कलर्स में थी, लेकिन उसके बाद थी XEV 9e। ये भाई BE6 से भी तगड़ी थी। मतलब इसका बहुत ही प्यारा और अमेजिंग लुक था यार। पीछे से देखो एकदम क्लास। गाइस ये वाला कदम फ्यूचर की ओर। फ्यूचर तो पेश है आपके सामने उड़न खटोला। एक उड़ने वाली कार बना दी इन लोगों ने, वो भी 6 सीटर। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं इनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी लॉन्च नहीं हुई हैं। ये अपकमिंग मॉडल्स हैं, जैसे कि ये उड़न खटोला, ये भी अपकमिंग मॉडल है, अभी ये लॉन्च नहीं हुआ है, ख़ास करके इंडिया में तो नहीं हुआ है। तो अब हमने एंट्री करी है VF3 में, वाइन फास्ट 3। बहुत ही अमेजिंग कार्स बनाई है यार इन लोगों ने। दिखाता हूँ, ये तो है ही एक नमूना, बहुत ही प्यारा सा, छोटी सी फैमिली के लिए। लेकिन इसके बाद जो आगे कार देखने को मिलेंगी आप लोगों को, VF9, VF7 बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। तो ये तो रेड वेरिएंट है, लेकिन ब्लैक में जो पीछे खड़ी है ना वो और ज़्यादा अमेजिंग है, उसको दिखाता हूँ। VF7 यार लिटरली मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आई, बहुत ज़्यादा अमेजिंग और प्यारी कार लग रही थी ये। तो अब चलते हैं हम TVS के बाइक एक्सपो में। और भाई साहब TVS ने ना आग लगा रखी थी, मतलब एक से एक बाइक खड़ी कर रखी थी। रेसिंग बाइक और न्यू मॉडल्स जो ये लोग लॉन्च करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा प्यारे प्यारे। और TVS रोनिन ये भी बहुत ज़्यादा प्यारी थी, लेकिन इसका एक और वेरिएंट है, मतलब वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग, आगे दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले आप RR देखो, ये रेसिंग RR है और ये है इसकी भी अम्मा। मतलब भाई साहब ये तो क्या ही भागती होगी जब रोड्स पे भगती होगी। और मैं बात कर रहा था इस रोनिन की, क्या अमेजिंग बनाई है यार ये। लुक देखो इसका। TVS ने ना सच में आग लगा रखी थी इस वाले एक्सपो में, बहुत ज़्यादा अमेजिंग बाइक खड़ी कर रखी थी यार, एक से एक क्लास। और इस रोनिन ने तो दिल जीत लिया मेरा, सच में बहुत ज़्यादा प्यारी थी। और उसके बाद एक और नया वेरिएंट, ये 310 में, भाई साहब ये वाली इलेक्ट्रिक थी। और ये कि न्यू iQube जो कभी फ्यूचर में लॉन्च्ड होगा TVS का, ये सच में फ्यूचर बना रहे हैं यार TVS वाले। मतलब बहुत ज़्यादा अमेजिंग चीज़ें बना रहे हैं ये लोग, नए नए एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूँगा 2026 का ये वाला एक्सपो गलती से भी मत मिस करना। अब TVS के सारे बाइक्स वगैरह देख करके हम फ्री हो चुके थे और आइसर की ये बस और ये वाला ट्रक देख करके हम निकल चुके थे बाहर। गाइस वहाँ पे धुआं नज़र आ रहा है, ये धुआं ये वाला ये G-Wagon का है, धुएं पाड़ रखे हैं यहाँ पे।
अभी हम TVS और महिंद्रा वाले हॉल से निकले हैं और वहाँ पे VF भी थी और VF7 बहुत ही ज़्यादा प्यारी गाड़ी लग रही थी यार मेरे को ब्लैक में। VF7 महिंद्रा की थोड़ी है। नहीं, महिंद्रा की नहीं है, VF कंपनी है। ओह अमेजिंग यार। तो अभी जा रहे हैं हम लोग वैगन देखने, इलेक्ट्रिक वैगन देखने के लिए। देखो गाइस, इसमें अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं, होते निकल लेते हैं यार। चलो अब आए हैं तो चल ही देते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। वैसे क्रैश टेस्ट करवा के लाएंगे। ये क्रैश टेस्ट है। बिल्कुल भी इतने ठुकने के बाद हार्ट अटैक आना मंजूर है। वो ये ठोक के दिखाइए गाइस। एंड देयर इज वन न्यू थिंग ओवर हियर गाइस, बाइक वाली एम्बुलेंस। गाइस ये वही है जो अभी भी पहाड़ों पे चढ़ाते रहते हैं, मतलब रेत के टीलों पे। देखो यार, सस्पेंशन सो करके तो गेम है उस्ताद, बैठ नहीं सकते यार इसमें जाके। इस हॉल में बस ये था बहुत अमेजिंग देखने के लिए। और अभी हमें H1 और H2 घूमना बाकी है, उसके बाद हम H5 भी घूमेंगे और H6 भी। BMW मोटर राड गाइज, आ चुके हैं हम BMW के पास। BMW मोटर राड, और मुझे लग रहा है कुछ उधम सा, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पे। राशिद वहाँ से दिख जाएगा ऊपर चढ़ के। तो यहाँ पर कटने वाला है कुछ उधम। ये टायर्स देख सकते हो, अभी पता नहीं कितनी देर में शुरू होगा। Bosch invented for life vehicle motion। ओके तो अभी इस पे चढ़ने वाली है ये। Amazing। And this is how it reduces the fatigue, your stress. You Oh, wow. see that he has removed this foot from the brake pedal and the car is still there. So this is what the auto feature, which is the auto vehicle hold, does. Foot slips off from the brake pedal. तो इसलिए हम आगे जा रहे हैं। अभी Bosch का हमने थोड़ा सा फीचर्स देखे थे ब्रेक के, काफ़ी इंटरेस्टिंग थे वो। और यहाँ पर होने वाली है साइकिलिंग, पता नहीं कब होगी। तो अभी जा रहे गाइस हम लोग वैगन देखने के लिए, वो भी इलेक्ट्रिक वाली। फाइनली गाइज मैं पहुंच चुका था इस वक्त जी वैगन के पास, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। और इस गाड़ी ने 360 राउंड लगा करके टायर इतने घिस दिए थे कि ग्रे फ्लोर को ब्लैक बना के रख रखा था। और इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, इसके राइट साइड के पहिए आगे की तरफ घूमते थे और लेफ्ट साइड के पीछे की तरफ को, जिसकी वजह से ये 360 राउंड लगा पा रही थी। जी वैगन देख ली हमने घूमती हुई। अब जा रहे हैं हम S6 की तरफ। ये सामने है X6, H6 ही बोला मैंने। और यहाँ से हम शुरू करेंगे, फिर H5 जाएंगे, देन H4, H3, H2, H1। S6 में एंट्री करने के बाद हमें ये ऑटो देखने को मिला जो एक कार के लुक को भी फेल कर रहा था भाई साहब। और इसके बाद हमने एंट्री करी टोयोटा के एक्सपो में, जहाँ पर सिर्फ हाइलैक्स देखने के लिए थी। लेकिन हाइलैक्स भी यार अपने आप में कमाल ही चीज़ है। जो लोग ट्रेवल और टूर का शौक़ रखते हैं वो लोग अच्छे से जानते हैं इसके बारे में कि कितनी प्यारी गाड़ी है ये। और इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को क्लियर करते चलूँ कि अभी तो हमें बहुत सारी ब्यूटीज़ देखनी है, जैसे कि BMW, पोर्शे, मर्सिडीज, लेक्सस, MG एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो व्लॉग में लास्ट तक बने रहना। तो सबसे पहले हमने एंट्री करी BMW में, जहाँ पर देखने को मिली हमें बाइक्स ही बाइक्स, एक से एक क्लासिक बाइक्स, RR और हिमालयन बाइक्स भी थी। लेकिन जिसे लोग बाग देखने के लिए गए थे वो थी ये BMW 1000 XR। और इसके प्राइस सुन के आप हैरान हो जाने वाले हो, वो है 55 लाख रुपीज़ ओनली। लेकिन इस सब को शूट करना इतना ज़्यादा आसान नहीं था, क्योंकि इस भीड़ से लड़ना पड़ रहा था मेरे को ये सब कुछ शूट करने के लिए। और फिर सबसे आगे रो में जाना और ये सब शूट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन व्लॉग तो बनाना ही था। और इसी के साथ हम आगे बढ़े, जहाँ पर खड़ी हुई थी
प्यारी प्यारी ब्यूटीज। जी हाँ गाइज, BMW। और ये तीनों गाड़ी थी M सीरीज़ की, BMW M5, M2, M4। और M सीरीज़ फेमस है अपनी ड्रिफ्टिंग के लिए। तो इसी के साथ चलिए चलते हैं पोर्शे की तरफ, जहाँ पर सबसे पहले देखने को मिली है गोल्डन ब्यूटी। और वो सब देखने के बाद हमको मिली ये येलो ब्यूटी, जो लोगों को पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी, लेकिन मुझे अगर बताऊं तो वाइट वाली बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। येलो वाली पोर्श देख के मज़ा आ गया। हम आ चुके हैं हॉल नंबर 5 में और यहाँ पर है हीरो। और हीरो के साथ साथ मिलेगी आपको विदा देखने के लिए। तो हीरो की यहाँ पर बहुत सारी ऑफ रोडिंग बाइक्स थी और विदा ने तो बच्चों के लिए ही बाइक्स लॉन्च कर रखी है। और भाई साहब क्या प्यारी प्यारी बाइक्स लग रही थी। सोचो आपका बच्चा ऐसी बाइक चलाएगा, ओहो। और हीरो ने करिश्मा का न्यू मॉडल भी लॉन्च किया था, जिस पे ये बच्चे अपना हक जमाए बैठे थे। तो इसलिए हमने सोचा कि हम भी थोड़ा सा हक जमा लेते हैं, तो हमने भी ट्राई कर लिया एक बाइक पर बैठकर। और इसके तुरंत बाद हम एंट्री करते हैं टोयोटा के एक्सपो में, जहाँ पे हमें देखने को मिलती है द वन एंड ओनली, अमीरों और गरीबों की पसंद, द फॉर्च्यूनर। और उसी के पीछे खड़ी थी हाइलक्स और लैंड क्रूज़र, जो कि ऑफकोर्स ऑफ रोडिंग के लिए है। लेकिन मुझे ब्लू वाली पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आई, लैंड क्रूज़र। और हम लेजेंडर को मिस नहीं कर सकते। जी हाँ, यहाँ पर है मौजूद आपकी लेजेंडर। अब फॉर्च्यूनर और लेजेंडर तो ठीक है, लेकिन इस वाली गाड़ी के तुम सीट्स देख रहे हो, मतलब देख रहे हो ना, हमारे घर में ऐसे सोफ़े भी नहीं होते। और मुझे आज पता चला कि सेलिब्रिटीज़ ऐसी गाड़ी को क्यों चुनते हैं। और ये सब देखने के बाद हम कैमरी को कैसे भूल सकते हैं गाइज़। मतलब देख रहे हो, ये न्यू मॉडल है कैमरी का। और भाई साहब ब्लू में ना इसने आग ही लगा रखी थी कुछ, और अंदर से गोल्डन सीट्स, वाओ। और अब हम एंट्री करने वाले हैं लेक्सस में। और लेक्सस ने टोयोटा का यहाँ पर कंपटीशन खड़ा कर रखा है सबसे पहले, अल्ट्रा लग्जरी। भाई साहब मतलब देख रहे हो ना, ये वाली तो भाई टोयोटा से भी आगे है। अब लेक्सस ने अपनी एक से एक लग्जूरियस कार यहाँ पर खड़ी कर रखी थी। वाकई में बहुत ज़्यादा प्यारी प्यारी कार्स थी ये। लेकिन ये एक्स वैन जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, क्योंकि फैमिली के लिए एकदम परफेक्ट गाड़ी थी। लेकिन इस लास्ट ब्यूटी के आगे सारी की सारी गाड़ियां फेल थी। भाई साहब लेक्सस की ये वन ऑफ द बेस्ट कार खड़ी हुई थी यहाँ पर। लेकिन अभी तो हमें बहुत कुछ देखना बाकी है, जैसे कि ये छोटा सा ड्रोन जो पर्सनली बनाया गया है पार्सल करने के लिए, कोई भी चीज़ पार्सल करने के लिए, जैसे कि फूड वगैरह एक्सेट्रा। तो चलिए अब लेके चलते हैं आप लोगों को जन्नत में। जी हाँ, मर्सिडीज के एक्सपो में। तो जैसे ही मैंने एंट्री करी, मुझे देखने के लिए मिली ये AMG, जो लग रही थी OMG। ओह माय गॉड यार, ये क्या ही गजब गाड़ी लग रही थी ना यार। अप्सराएं फेल है इसके सामने। तो अब तक जितनी भी गाड़ियाँ देखी थी ना, मैं इसको देख के फ़ैन हो गया था। वाह, मतलब भूल गया सब गाड़ियों को इसे देख करके। अब AMG को सामने से और पीछे से देखने के बाद हम पहुंच गए थोड़ा सा आगे, और जहां पर हमें देखने के लिए मिली न्यू मॉडल मेबैच। पर्सनली मैं भी दिल से बताऊं, मुझे पुरानी वाली पसंद है, ये वाली मेरे को ख़ास पसंद नहीं आई। लेकिन इस हूर की बात अलग ही थी यार। चलो उसको बहुत देर ताड़ लिया, अब AMG ब्लैक को भी ताड़ लिया जाए। और इसके बाद खड़ी हुई थी आपकी और मेरी सबकी फेवरेट जी वैगन। जी वैगन इज हियर गाइज। मर्सिडीज के चक्कर में मैंने आप लोगों को हायुंडई नहीं दिखाई, लेकिन अब ये मत सोचना कि मैं MG भी नहीं दिखाऊंगा।
तो इसी के साथ हम पहुंच चुके थे MG के एक्सपो में और सबसे पहले देखने के लिए मिली हमें ये छोटी सी ब्यूटी। और इस 90s की MG ने धुएं उठा रखे थे। सबसे पहले एंट्री करते ही यही खड़ी थी। देन उसके बाद हम थोड़े से आगे बढ़े, घूमे फिरे और 6 बज चुके थे और 6 बजे भाई साहब एंट्री हो चुकी थी बंद। तो काफ़ी सारी कार्स हमने सिर्फ बाहर से ही देखी, यानी कि अंदर की साइड हम नहीं जा पा रहे थे। जैसे कि ये रेड ब्यूटी मैंने बाहर से ही कवर की और लिटरली ये AMG को टक्कर दे रही थी। देन ये वाइट ब्यूटी, ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन जिसका मुझे अफसोस हुआ वो थी ये येलो ब्यूटी, जो काफ़ी दूर खड़ी थी और मैं इसे पास से कवर नहीं कर पाया क्योंकि एंट्री बंद हो चुकी थी। तो चलिए गाइज़, मिलते हैं एक और नए व्लॉग में। आज के इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। और भी बहुत कुछ था देखने के लिए, मैं बहुत सारी चीज़ें कवर नहीं कर पाया और उसका रीज़न था यार, बहुत ज़्यादा टाइम कम था और बहुत ज़्यादा बैटरी कम थी। आने वाले व्लॉग्स में इससे भी ज़्यादा और अच्छी चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नए व्लॉग में, जब तक के लिए ख्याल रखिए। शुक्रिया, धन्यवाद, अल्लाह हाफ़िज़।